आर्टिकल चैप्टर का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग अब ए एन के प्रयोग के बारे में देखेंगे। कहाँ ए एन का प्रयोग होता है इसको पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ए एन का प्रयोग ऐसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज है, तो उनको सभी को अध्ययन करना जरूरी है। और उसके बाद सभी रूल्स को पढ़ने के बाद फिर हम लोग वर्ड्स लेंगे, सेंटेंस लेंगे, उनमें ए एन को फिल करना रहेगा, उनको भी फिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं ए एन का प्रयोग कौन सा वर्ड के पहले होता है। यूज ऑफ ए एन, है ना। ए एन का प्रयोग जो होता है वो नाउन के पहले होता है। ठीक है, नाउन, वो भी कौन सा नाउन? सिंगुलर कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन, एक वचन जातिवाचक संज्ञा, है ना। सिंगुलर कॉमन नाउन। प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है ना। प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। फिर अनकंटेबल नाउन जो अगणनीय संज्ञा होता है उसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं, अब जो वर्ड है, तो वर्ड को, जैसे जो नाउन आया, नाउन वर्ड आया, तो नाउन वर्ड में पहला हमको लेटर देखना है और उसको साउंड को देखना है ना। ऐसा नहीं कि पहले शुरू में पढ़ाया जाता था कि आपका LKG UKG में देखते होंगे कि जैसे भवेल आ गया AEIO और ये यू, ये 5 लेटर भवेल के हैं, तो इसके पहले एन का प्रयोग होता है और बाकी जो बच गए कॉन्सोनेंट उसके पहले ए का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो साउंड के अनुसार हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो देखना ये है कि हाँ, फिर साउंड के बारे में, यदि साउंड के बारे में डिटेल में जानना है तो ऐसे तो इंग्लिश में लेटर होते हैं 26, लेकिन जो साउंड है वो साउंड 44 साउंड है इंग्लिश में। भावेल साउंड है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड है 24। लेटर है 26 लेकिन साउंड है 44 साउंड है। तो उतना आपको साउंड याद नहीं रखना है। सीधा सीधी आसान तरीका है कि हिंदी में जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है उसको याद कर लेना है। तो हिंदी में जो स्वर वर्ण होता है, हिंदी का जो स्वर वर्ण कहां से होता है? स्वर वर्ण, हिंदी का स्वर वर्ण अ से लेकर अ तक होता है। स्वर वर्ण अ से लेकर अ तक, है ना, री को छोड़कर। और जो व्यंजन वर्ण होता है वो क से लेकर ह तक, है ना, व्यंजन वर्ण। बस हिंदी वाला ही याद रखना है, आपका सब, आपका ए एन का प्रयोग आपका बन जाएगा। ठीक है। स्वर को इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ देखना है कि वोवेल साउंड जहां आ रहा है, वोवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। वोवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे और व्यंजन साउंड के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है। देखिए, कोई वर्ड है और उसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन उसका साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड है ना। लेटर को नहीं देखना है, हमको साउंड को देखना है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हिंदी में क से लेकर ह तक, तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करना है। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, है ना। लेटर को नहीं देखना है, लेटर वहां पर
कुछ भी हो सकता है। देखिए कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड, ये तो सेम है। जैसे एग्जांपल में एक कैट, ये कॉन्सोनेंट लेटर भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है। नेक्स्ट है ए बॉल, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ए बुक, ए बैट, है ना, ए हैट, इसमें कॉन्सोनेंट लेटर भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है। अब नेक्स्ट जो रूल है वो कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल साउंड। लेटर है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड कौन सा आ रहा है, वोवेल साउंड, तो इसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। वोवेल साउंड में आ से लेकर औ तक। तो देखिए यहाँ HONEST लेटर है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, ओनेस्ट, है ना। तो पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, आ से लेकर औ तक, तो इसमें क्या, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए MLA, यहाँ एम क्या है, कौन सा लेटर है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड लिखते ए और म। देखिए फर्स्ट में ए आ रहा है, ये हिंदी में कौन सा वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। क्या बोले थे, स्वर वर्ण के पहले एन का प्रयोग करना है, स्वर वर्ण के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ MLA, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। उसी तरह NCC बॉय, तो यहाँ भी पहले क्या आता है, ए आता है, ऐसे लिखते हैं ना एन, तो यहाँ इसलिए एन का प्रयोग किया गया इसमें। आवर, यहाँ भी एच, इसमें साउंड एच जो है साइलेंट है, इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं, आवर, है ना, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। तो कॉन्सोनेंट लेटर रहे लेकिन साउंड यदि वोवेल आएगा तो उसमें हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वोवेल लेटर और वोवेल साउंड भी, वोवेल लेटर भी रहेगा और वोवेल साउंड भी आएगा, तो हम लोग उसमें एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन अम्ब्रेला, आ रहा है एन अम्ब्रेला, एन एक्सरसाइज, ये हिंदी में लिख के देखने से पता चल जाएगा, है ना, एन ऑक्स, ओ, है ना, ऑक्स, एन एक्स, इसमें एन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वोवेल लेटर लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड। लेटर है वोवेल लेकिन साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट। देखिए ए यूरोपियन, ये क्या है, वोवेल लेटर है लेकिन इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं हम लोग, यूरोपियन, से लिख के देखते हैं, यूरोपियन, फर्स्ट में क्या यह आ रहा है, तो यह कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर हम लोग ए का उपयोग किया गया। यहाँ भी यूनियन, ये आ रहा है, इसलिए यहाँ स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के पहले ए लगेगा। यहाँ भी यूजफुल, यह यहाँ वन लेटर है आपका वोवेल, लेकिन साउंड कौन सा रहा है, कॉन्सोनेंट, हुआ लिखते हैं, हुआ, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया। उसी तरह यहाँ भी यूनिक ड्रेस, यह यूटेंसिल, यहाँ भी यह, है ना, व्यंजन वर्ण आ रहा है। यूनिफॉर्म, यहाँ भी यह, यूनिट, यहाँ भी यह। देखिए ईयर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत को लगता होगा कि ईयर लगता है जैसे कि हम लोग ईयर, है ना, तो ये आपका स्वर वर्ण हो गया, लेकिन ऐसा इसको नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है इस तरह, ईयर, ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होता है ना, नहीं तो ईयर के अनुसार एन लगेगा, लेकिन लिखा इसको जाता है इस तरह, यह, है ना, ईयर नहीं लिखा जाता। इसी तरह येलो शर्ट नहीं होता है, यदि येलो होगा तो फिर यहाँ एल लग जाएगा, लेकिन क्या लिखते हैं, येलो शर्ट, है ना, ये आता है ये, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया। तो कुल मिलाकर इसका सार यही है, संक्षेप यही है कि हिंदी में आपको देखना है कि अ से लेकर औ तक, है ना, हिंदी आपको याद रखना, हिंदी का जो वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है, अ से लेकर औ तक यदि उच्चारण हो रहा है तो एन का उसमें प्रयोग करना है, और क से लेकर ह तक यदि हिंदी में
आपका वर्ण आ रहा है व्यंजन वर्ण, तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो बस यही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अ से लेकर औ तक यदि वो साउंड आता है तो एन का प्रयोग करना है, और क से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण का साउंड आता है तो ए का प्रयोग करना है बस। और कुछ प्रयोग हैं ए एन के, उनको देखते हैं। ए एन के कुछ और प्रयोग को देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 है, इसमें रूल नंबर 25 तक जाएगा इसमें। तो ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज में होता है। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, है ना, वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा। जैसे ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए बैंड ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए हर्ड ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए फ्लीट ऑफ। जितना भी ये नाउन है ये आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है ना। ए टीम ऑफ प्लेयर, है ना, ए गैंग ऑफ थीव्स, है ना, चोरों का समूह। तो ये जितना भी यहाँ वर्ड है ये सभी कलेक्टिव नाउन है। टीम, गैंग, ग्रुप, क्राउड, बैंड। तो ये कुछ खास फ्रेज में एन का उपयोग इसमें होता है। एन आर्मी ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए हार्ड ऑफ, असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, ए का प्रयोग संख्या यानी नंबर और मात्रा का बोध कराने वाले एक्सप्रेशन में भी होता है। जैसे लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। तो इस तरह के फ्रेज में ये इसमें ए एन का प्रयोग होता है। फ्रेज मीन्स वाक्यांश, ये वर्ड नहीं है ना, वाक्य का एक टुकड़ा है ना इसमें। तो इन सभी फ्रेज में ए एन का उपयोग होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 3 को। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ए एन का प्रयोग वन, एक के अर्थ में होता है। यानी इसका जो मीनिंग होता है वो एक एक होता है। मुकेश हैज ए डॉग, मुकेश के पास एक कुत्ता है। यहाँ मीनिंग क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, एक। विनय हैज एन एप्पल, विनय के पास एक सेब है ना। मीनिंग क्या है इनका यहाँ, एक। ए फार्मर हैड 3 सन्स, एक किसान के 3 बेटे थे। यहाँ भी ए का मीनिंग क्या है, एक। नेक्स्ट रूल नंबर 4, ए एन का प्रयोग एनी मीन्स कोई के अर्थ में होता है ना। ए एन का जो अर्थ होता है वो एक भी होता है और कोई भी होता है ना। ए एन मीन्स कोई भी होता है। जैसे देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, मगध का कोई एक राजा था। यहाँ एक राजा नहीं होगा, है ना। ए मीन्स कोई, है ना, मगध का कोई एक राजा था। क्योंकि हमको पहले से पता नहीं है, इंडेफिनिट है, इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि हमको पहले से पता नहीं कि कौन राजा था। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा मगध का कोई एक राजा था। वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, वीना ने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया। ठीक है। यहाँ भी एन का जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग है, कोई, है ना, कोई। यहाँ भी ए का मीनिंग है कोई। ए एन का मीनिंग क्या आ रहा है, कोई। और यहाँ मीनिंग क्या था, एक। अब नेक्स्ट रूल नंबर 5 में देखते हैं ए एन का प्रयोग ईच एवरी। ए एन का जो मीनिंग है इसमें प्रत्येक, है ना। ए एन का मीनिंग प्रत्येक भी होता है और प्रतीक की दर से भी होता है। जैसे सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक, सुधीर बाबू प्रत्येक सप्ताह मेरे घर, प्रत्येक सप्ताह में से मेरे घर एक बार आते हैं। ठीक है। तो इसका यहाँ मीनिंग क्या रहा है, प्रत्येक, है ना, वंस ए वीक, प्रत्येक सप्ताह में एक बार। वंस ए वीक यानी मीन्स प्रत्येक सप्ताह में एक बार मेरे घर आते। नेक्स्ट मिस्टर धनंजय अर्न्स 10,000 रुपीज ए मंथ, मिस्टर धनंजय
प्रति महीने यानी प्रत्येक महीने 10,000 कमाते हैं। तो यहाँ जो है ए का मीनिंग क्या है, वो प्रत्येक है। राइस इज सोल्ड एट 15 रुपीज एक किलो। चावल 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। यहाँ इसका मीनिंग क्या है, प्रति, है ना, प्रति किलो। नेक्स्ट, द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर एन आवर। ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। यहाँ भी इसका मीनिंग क्या है, प्रति, मीन्स प्रत्येक हो गया, है ना। एक घंटा में वो 80 किलोमीटर वो रन करती है, दौड़ती है। तो ए एन का 3 मीनिंग है ना, 3 मीनिंग हो गया इसमें। ए एन का एक मीनिंग एक होता है, ए एन का दूसरा मीनिंग कोई होता है, और ए एन का तीसरा मीनिंग एक प्रत्येक होता है या प्रति होता है।